नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी 1 का सीबीटी 1 का जो एग्ज़ाम आपके हुए थे 10 जनवरी 2021 को, तो दोनों शिफ्ट जो आपके एग्ज़ाम हुए थे शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2, तो इसमें जो भी क्वेश्चन आपके पूछे गए थे जनरल अवेयरनेस के, तो वो हम लोग इसमें देखेंगे और साथ में और भी जो एग्ज़ाम का आज का था उसका रिव्यू भी करेंगे। और देखिए, इस एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड आपका जैसे स्टैटिक जीके का, करंट अफेयर का हो गया, इसके अलावा जनरल साइंस का और कंप्यूटर एनवायरनमेंट का, जो कि आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपके रह रहे हैं, जो कि आपका 40 में से अप्रॉक्सीमेटली 25 प्लस क्वेश्चन जो आपका इन्हीं में से पूछा जा रहा है। तो इसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग इसको वहाँ से जाके बाय कर सकते हैं आप लोग, और वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं, हमने वीडियो भी इन सभी का बनाया हुआ है। तो सभी का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। और इसके अलावा जो है जितने भी एग्जाम आपके मतलब हुए एनटीपीसी 1 एनटीपीसी सीबीटी 1 का एग्जाम, जो कि आपका 28 दिसंबर से शुरुआत हुआ था और अभी तक जितने भी दिन हुए, तो सभी का आप लोग जो है पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप को, वहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर लेना। और आप लोग रिव्यू देखते चलिए जिनका भी एग्जाम होने वाला है आने वाले शिफ्ट में, क्योंकि उनको जो है बहुत ज़्यादा ये हेल्प करेगा। रिव्यू क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं इन्हीं में से लगभग कुछ क्वेश्चन, और साथ में टॉपिक भी आपका एनालाइज हो जाएगा इन्हीं में से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कंप्यूटर का देखेंगे क्वेश्चन जो पूछे गए थे आज आपके एग्जाम में। तो क्वेश्चन आपका देखिए, कोबोल का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया था, तो ये रिपीट क्वेश्चन आपका कर गया है। तो इसका देखिए होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो ये सारे फुल फॉर्म आपको मिल जाएंगे पीडीएफ में, कंप्यूटर वाले में। फिर अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि डेटा ट्रांसफर इन कंप्यूटर इज डन बाय। तो जो डेटा ट्रांसफर होता है कंप्यूटर में, तो ये किसके द्वारा होती है? तो देखिए यूएसबी के चलते, यूएसबी के थ्रू होती है। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, तो आप लोग इसको भी याद रखना। फिर देखिए एक यहाँ पे एरे का आपका डेफिनेशन ही पूछ लिया गया था। बेसिकली यहाँ पे डेफिनेशन आपका दिया था कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर विच इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स हैविंग सिमिलर डेटा टाइप्स स्टोर्ड इन कंटीग्यूअस मेमोरी लोकेशन इज कॉल्ड। तो इसको हम लोग एरे बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन ही सिंपली आपसे पूछ लिया गया था। तो इस तरह की जितने भी डेफिनेशन आपके हैं, या फिर जो कंप्यूटर से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी आपके है, या कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो ये सारा चीज़ आपको कंप्यूटर वाले पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे। तो आप लोग उसको अच्छे से बिल्कुल पढ़ के जाना। हमने पूरा वीडियो भी इससे रिलेटेड बनाया हुआ है। तो आप लोग यदि पीडीएफ को वीडियो को देख लेते हैं आप लोग अच्छे से, तो फिर आपको कंप्यूटर में एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। हमने हर पॉसिबिलिटी को इसमें इंक्लूड किया हुआ है। अब आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट जो ये आपका सब्जेक्ट है वो स्टैटिक जीके का। तो इसमें देखिए जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था यहाँ पे कि विच नेशनल पार्क इज नॉट इन इंडिया। तो देखिए ऑप्शन पे आपका रहेगा जो भी नेशनल पार्क मतलब जो फॉरेन कंट्री के होंगे, तो उसको आपको मार्क करने होंगे। तो इसमें से इंडियन पार्क जो भी होगा, तो आप लोग उसको यदि याद होगा तो बाकी आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं आप लोग ऑप्शन के थ्रू। फिर उसके बाद देखिए क्वेश्चन एक पूछा गया था आपका कि वेयर इज सतीश धवन स्पेस सेंटर लोकेटेड। सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है, जो कि रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर है, तो ये श्रीहरिकोटा में है, दैट इज इन आंध्र प्रदेश में है। फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका एक पूछा गया था कामाख्या टेम्पल कहाँ पे, कौन से स्टेट में, तो ये असम में है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि व्हेन वाज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी एस्टेब्लिश। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है कब स्टेब्लिश की गई थी, तो ये देखिए 29 जुलाई 1957 को की गई थी। फिर एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था यहाँ पे कि नेम ऑफ रिएक्टर इन कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट इज कॉल्ड। जो कि आपका देखिए एक कामिनी इसका नाम आपका है, मतलब कि नाम था इसका, तो उस रिएक्टर का नाम पूछा गया था आपसे, तो इसका देखिए है दैट इज कामिनी। फिर एक क्वेश्चन देखिए आपको पूछा गया था बुक्स एंड ऑथर्स का कि इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी द एक्टिविज्म एंड द इन्वायरमेंटल फिलोसफी ऑफ सुंदरलाल बहुगुणा। ये बुक था, ये किसके द्वारा लिखा गया हुआ, तो ये देखिए लिखा गया है जॉर्ज अल्फ्रेड जेम्स के द्वारा। फिर उसके बाद देखिए और भी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं जो स्टैटिक जीके से आपको पूछा गया था। तो एक देखिए बुक एक और आपको पूछा गया था इसमें कि ऑथर ऑफ बुक चंद्रकांता। तो इसके ऑथर कौन है चंद्रकांता बुक के, तो इसके देखिए ऑथर है देवकी नंदन खत्री। फिर एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि व्हाइट रेवोल्यूशन जिस तरीके से मिल्क से रिलेटेड है, तो उसी तरीके से येलो रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, तो ये देखिए ऑयल सीड से रिलेटेड आपका है। तो ये सारे जो है आपके रिलेटेड है कहीं ना कहीं स्टैटिक जीके से ही। तो क्वेश्चन देखिए यदि हम रिव्यू करते हैं आपका, जो टॉपिक्स मेनली आपके पूछे गए थे स्टडी जीके का, तो टेम्पल आपका जैसे पूछा गया था, हेडक्वार्टर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो रहते हैं, तो इनसे आपके पूछे गए थे। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स जो होते हैं, तो इनसे भी आपका एक पूछे गए थे। इसके अलावा नेशनल पार्क आपका हो गया, बुक्स एंड ऑथर हो गया, और इंपॉर्टेंट जो भी रेवोल्यूशन है आपके, तो ये तो आपका हर टॉपिक में रह ही रहा है। उसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। तो ओवरऑल ये सारे जो टॉपिक आपको हैं, तो ये आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। तो आप लोग इसको अच्छे से कवर करके जाना। आप लोग जो है इसमें स्टडी जीके में अच्छा स्कोर कर सकते हैं यदि आप लोग अच्छे से सारे टॉपिक को पढ़ के जाते हैं। हम लोग डेली एनालिसिस हम यहाँ पे कर रहे हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं हिस्ट्री का। तो देखिए हिस्ट्री का जो क्वेश्चन आपका रह रहा है, तो इसमें कुछ ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, और बेसिकली यहाँ पे जो फोकस किया जा रहा है वो आपको मॉडर्न हिस्ट्री से।
जो फ्रीडम स्ट्रगल जब से मतलब अंग्रेज आए थे उसके बाद से जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे तो उन्हीं में से लगभग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो क्वेश्चन आपको जैसे यहाँ पे पूछा गया था आपका एक कि फर्स्ट रिवोल्ट ऑफ इंडियन वाज नोन बाय, तो इंडिया का जो फर्स्ट रिवोल्ट हुआ था तो वो कौन से नाम से जाना जाता है, तो इसको देखिए इंडियन म्यूटनी या फिर इसी को जो है सेपॉय म्यूटनी भी बोला जाता है। तो इसको बोला जाता है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि ये 1857 में हुआ था। फिर एक क्वेश्चन आपका देखिए पूछा गया था कि विच एक्सट्रीमिस्ट लीडर डिड नॉट टेक पार्ट इन द स्वदेशी मूवमेंट, यानी कि कौन एक्सट्रीमिस्ट लीडर ने जो है स्वदेशी मूवमेंट में हिस्सा नहीं लिया था। तो इसका देखिए आपका हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि पूना पैक्ट जो है किसके बिटवीन में साइन हुआ था, तो ये देखिए हुआ था डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में। फिर एक क्वेश्चन आपका देखिए पूछा गया था यहाँ पे कि शिमला एग्रीमेंट जो आपका है तो ये साइन हुआ था बिटवीन इंदिरा गांधी और किसके बीच में, तो ये देखिए हुआ था इंडियन के प्राइम मिनिस्टर जो इंदिरा गांधी थी और साथ में जो प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के जे भुट्टो, तो उनके द्वारा ये शिमला जो है एग्रीमेंट हुआ था। और ये हुआ था 2 जुलाई 1972 को। तो ये आप लोग ईयर भी याद रखना, ये भी आपसे पूछा जाता है कि शिमला एग्रीमेंट ये जो हुआ था कब हुआ था, तो ये 1972 में हुई थी। फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका पूछा गया था यहाँ पे कि तानसेन रिलेटेड टू विच म्यूजिक, तो तानसेन जो कौन से म्यूजिक से रिलेटेड है, तो इसका देखिए ध्रुपद आपका हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन आपका देखिए पूछा गया था कि वर्ली फोल्क पेंटिंग इज रिलेटेड टू विच स्टेट, यानी कि जो वर्ली फोल्क पेंटिंग है तो कौन से स्टेट से रिलेटेड है, तो ये महाराष्ट्र आपका रिलेटेड है। अब भाई हम लोग यहाँ पे देखते हैं करंट अफेयर से जो क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। तो करंट अफेयर आपका काफी इंपॉर्टेंट आपका रह रहा है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। तो क्वेश्चन देखिए एक आपका जैसे पूछा गया था स्कीम से कि पीएम जनधन योजना जो है तो ये स्टार्ट किसके द्वारा ये किया गया था, तो देखिए पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये किया गया था 15 अगस्त 2014 को जो है इन्होंने अनाउंस किया था लाल किले से। फिर उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टिल अक्टूबर 2020, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट इंडिया कौन है अक्टूबर 2020 तक, तो इसका देखिए आंसर आपका वेंकैया नायडू हो जाएगा। फिर अगला देखिए क्वेश्चन आपका पूछा गया था यहाँ पे कि वेयर वाज द वेन्यू ऑफ द मिस वर्ल्ड इन विच द मनुश्री छिलर वॉन, यानी कि वेन्यू कौन सा था, यानी कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था मिस वर्ल्ड का जो आयोजन था, जब जिसमें कि मनुष्य छिलर जो है इन्होंने जैसे खिताब जीता था मिस वर्ल्ड का, तो ये देखिए चाइना में हुआ था 2017 में। फिर क्वेश्चन आपके पूछा गया था कि जो आईपीएल 2020 का जो हुआ था तो ये कितने नंबर का एडिशन था, यानी कितने नंबर का ये संस्करण था, तो ये देखिए 13 एडिशन था 2020 का, जो कि ये यूएई में खेला गया था। फिर क्वेश्चन देखिए आपको पूछा गया था कि हु वाज द कैप्टन ऑफ मेंस हॉकी टीम ऑफ इंडिया इन अक्टूबर 2020, तो अक्टूबर 2020 में जो भी इवेंट हुए थे तो उसमें जो मेंस हॉकी टीम के जो कैप्टन कौन थे, तो इसका देखिए आपको हो जाएगा दैट इज मनप्रीत सिंह। फिर देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे आपका कि फ्रॉम वेयर डिड द राहुल गांधी कॉन्टेस्ट इन द लोकसभा 2019 इलेक्शन, यानी कि राहुल गांधी जो है तो ये कौन से लोकसभा कंस्टिट्यूंसी से इन्होंने इलेक्शन लड़ा था 2019 का जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, तो ये देखिए दो जगह से लड़े थे, एक अमेठी से जो कि यूपी में है और दूसरा है वायनाड जो कि केरल में है। तो अमेठी में ये देखिए यहाँ पे हार गए थे स्मृति ईरानी से, और वायनाड से ये जीते थे। फिर उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि विच कंट्री हैज लॉन्च्ड इको फ्रेंडली रॉकेट दैट इज अंगारा 5, तो अंगारा 5 रॉकेट जो है तो ये कौन सा कंट्री ने लॉन्च किया हुआ है, तो ये देखिए रसिया के द्वारा लॉन्च किया गया था, और ये लॉन्च इन्होंने किया था 14 दिसंबर 2020 को इन्होंने लॉन्च किया था। तो देखिए आपका करंट अफेयर में भी काफी लेटेस्ट भी आपका पूछा जा रहा है, यहाँ पे दिसंबर मंथ को भी इसने इंक्लूड करके पूछा जा रहा है यहाँ पर क्वेश्चन आपके। फिर एक और क्वेश्चन देखिए आपको पूछा गया था यहाँ पे कि विच साइक्लोन हिट द गल्फ ऑफ थाईलैंड इन 2019, यानी कि जो कौन सा साइक्लोन है जो कि थाईलैंड का जो गल्फ ऑफ थाईलैंड है उसको हिट किया था 2019 में, तो ये देखिए है दैट इज ट्रॉपिकल स्टॉर्म पाबुक। तो पाबुक जो चक्रवात है यानी कि जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म है, तो ये जो है थाईलैंड का जो गल्फ है तो वहाँ पे इसने हिट किया था 2019 में। फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि क्रोशिया का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो कि दिया गया था कौन से इंडियन को 2019 में, तो ये देखिए जो प्रेसिडेंट है हमारे रामनाथ कोविंद, तो इनको दिया गया था ये अवार्ड। और देखिए जो साइक्लोन वाला जो ये टॉपिक है तो हमने ये सारे इंक्लूड किया हुआ है करंट अफेयर वाले पीडीएफ में, जो भी इंपॉर्टेंट मतलब जो भी साइक्लोन आए हुए थे प्रीवियस 1 या 2 साल के अंदर में, वो कौन कौन से कंट्री में आए थे और इंडियन स्टेट में कौन कौन से में जैसे स्टेट में आए थे, तो ये सभी लिस्ट आपको मिल जाएंगे करंट अफेयर वाले में। तो आपको और भी जो भी टॉपिक इसमें दिए गए हैं तो लगभग आपको वो भी टॉपिक आपको मिल जाएंगे करंट अफेयर में। तो आप लोग जो उसको अच्छे से पढ़ के जाना, और करंट अफेयर का भी लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फिर देखिए ज्योग्राफी का क्वेश्चन जो पूछा गया था आज आपके इसमें, तो एक क्वेश्चन आपका था यहाँ पे कि विच स्टेट सेपरेट द इंडिया एंड श्रीलंका, यानी कि इंडिया और श्रीलंका का कौन सा स्टेट सेपरेट करता है, तो इसका देखिए आपका हो जाएगा पाल्क स्टेट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि बोकारो स्टील प्लांट जो है तो ये इस्टेब्लिश किया गया था कौन से कंट्री की मदद से, तो ये देखिए फॉर्मर जो यूएसएसआर था तो उसकी मदद से इस्टेब्लिश किया गया था बोकारो का स्टील प्लांट। फिर एक क्वेश्चन आपको देखिए पूछा गया था
कि विच क्रॉप इज सोन इन द सेमी ड्राई या फिर लो रेनफॉल, कि विच इज यूज एज ए फॉडर फॉर एनिमल, यानी कि कौन सा क्रॉप जो है जो कि सेमी ड्राई या फिर जो लो रेनफॉल में जो है ये सो की जाती है, जो कि एनिमल्स के लिए एक जैसे उनके लिए एक चारा की तरह ये काम करता है। तो ये है आपका मिलेट्स हो जाएगा, कुछ इस तरीके से ये ऑप्शन आपके थे। फिर एक देखिए डेफिनेशन आपका पूछा गया था कि जैसे वेटलैंड एग्रीकल्चर है तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, तो जो भी डेफिनेशन होगा ऑप्शन में तो उसको आपको चूज करना होंगे इसको। अब आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं जनरल साइंस के जो क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका था कि बीच वाज डिस्कवर्ड बाय लुइस पैस्चर, तो लुइस पैस्चर के द्वारा कौन सा चीज डिस्कवर किए गए थे। तो देखिए इन्होंने जो है चार थ्योरी उन्होंने दिया हुआ था या चार चीज इन्होंने डिस्कवर किया हुआ था, जिसमें कि जो वैक्सीन उन्होंने रवाइस के लिए जो इन्होंने डिस्कवर किया हुआ था, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट था इनका। इसके अलावा एंथ्रैक्स का भी इन्होंने वैक्सीन डेवलप किया हुआ था। फिर इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपको पूछा गया था कि फादर ऑफ एटॉमिक एनर्जी इन इंडिया, तो फादर ऑफ एटॉमिक एनर्जी किसको बोला जाता है, तो ये देखिए डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा जो है, तो ये इनको बोला जाता है फादर ऑफ एटॉमिक एनर्जी इन इंडिया। फिर एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि जो अर्थ समिट है तो इसे और भी दूसरे नाम से जाना जाता है, तो वो आपको बताना था। तो इसको देखिए रियो समिट भी बोला जाता है, क्योंकि रियो डी जेनेरियो में ऑर्गेनाइज किया गया था अर्थ समिट, तो इसीलिए इसको रियो समिट भी बोला जाता है। तो ये सारी चीज आपको इन्वायरमेंट वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा, जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स और मेजर जो समिट्स हुए हैं, कॉन्फ्रेंस हुए हैं, तो उन सभी को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। इन्वायरमेंट से रिलेटेड ये सारी चीज आपसे पूछे ही जा रहे हैं, और हमने ये टॉपिक जो है इन्वायरमेंट वाले पोर्शन में आपको दिया हुआ है, पीडीएफ में भी और वीडियो में भी है। क्योंकि देखिए इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी एक्ट्स आपके हैं या फिर जो जितने भी समिट्स और कॉन्फ्रेंस है, ये सबसे हाईलाइटेड टॉपिक है इस एग्जाम के लिए। फिर एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि नेशनल कमिटी फॉर स्पेस एंड रिसर्च सेंटर इस्टेब्लिश इन विच ईयर, तो ये नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च सेंटर जो है ये कब इस्टेब्लिश की गई थी, तो ये 1962 में की गई थी। फिर एक क्वेश्चन देखिए आपको पूछा गया था यहाँ पे कि बीच क्रॉप इंक्रीजेज द सॉइल फर्टिलिटी बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो ये देखिए लेगुमिनस क्रॉप जो होता है, तो ये जो है सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करती है बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन। फिर एक क्वेश्चन आपका इसमें पूछा गया था कि जैसे एलवाय और टीन जो है टीन और लीड जो है, तो ये किसका एलवाय है, तो ये देखिए शोल्डर का ये एलवाय है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज, तो ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट आर्टरी कौन सा है, तो इसका देखिए ओर्टा आपका हो जाएगा। तो बायोलॉजी यदि आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग इजिली कर लीजिएगा। फिर एक क्वेश्चन देखिए आपको पूछा गया था कि जो टेस्ट रिसेप्टर जो होता है टंग में, तो उनको क्या बोला जाता है, तो इनको देखिए टेस्ट बर्ड बोला जाता है। फिर क्वेश्चन आपको एक पूछा गया था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ये किसके द्वारा मेजर किया जाता है, तो ये बैरोमीटर से मेजर की जाती है। फिर एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, तो किडनी का स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट कौन सा है, जिसका देखिए आपका नेफ्रॉन हो जाएगा। तो देखिए जो क्वेश्चन आपके जनरल साइंस से पूछे जा रहे थे बहुत ही बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। यदि आप लोग फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का जो जनरल साइंस का हमने पीडीएफ बनाया हुआ है, तो आप लोग उसको यदि अच्छे से पढ़ के अगर आप लोग जा रहे होंगे या जिन्होंने पढ़ा होगा, तो लगभग क्वेश्चन आपको उसी में से ही देखने को मिलेंगे। आपको अभी तक जितने भी शिफ्ट में आपके जनरल साइंस के क्वेश्चन आए हुए हैं, तो वो सारे के सारे टॉपिक्स या कंटेंट जो है उसमें हमने इंक्लूड किया हुआ है। तो आप लोग उसको जरूर पढ़ के जाना। और यहाँ पे देखिए दोस्तों पीडीएफ को जो आप लोग डाउनलोड कीजिएगा, जो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जाने के बाद, तो आपको जो है ये लिंक सारे मिल जाएंगे आपको। स्टैटिक जीके के आपका जैसे पीडीएफ का हो गया यहाँ पे, और यहीं पे आपको जैसे यहाँ पे आपका जैसे टेस्ट सीरीज भी आप लोग बाई कर सकते हैं आप लोग, जो कि हमने इसी इसी पे पैटर्न पे बनाया हुआ है। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस के जो प्रीवियस ईयर में एनटीपीसी में पूछे गए थे क्वेश्चन आपके, वो सारे हैं। इसके अलावा जनरल साइंस का जो पीडीएफ आपका है, तो ये सारे चीज जो है आप लोग इस लिंक को क्लिक करने के बाद जो है आप लोग वहाँ पे जा सकते हैं डायरेक्टली। तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत से लोग कमेंट करते थे कि सर आपका लिंक नहीं मिला है, तो आप लोग इस पीडीएफ से भी जा सकते हैं डायरेक्टली वहाँ पे। तो सारा देखिए दिया हुआ है पूरा लिंक आपका, करंट अफेयर का, कंप्यूटर इन्वायरमेंट, सभी चीज़ों का। फिर देखिए क्वेश्चन जो आपको पूछा गया था पॉलिटी का, तो इनसे आपके कम ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो क्वेश्चन एक पूछा गया था आपका कि हु इज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, तो नीति आयोग के फर्स्ट चेयरमैन कौन है। तो इसका देखिए जो चेयरमैन होते हैं नीति आयोग के, तो वो खुद प्रधानमंत्री होते हैं। तो ये आंसर आपका हो जाएगा पीएम नरेंद्र मोदी जी। फिर देखिए दोस्तों आपका क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका इकोनॉमिक्स से भी। इकोनॉमिक्स से भी अब आपके क्वेश्चन जैसे पूछे जा रहे हैं आपका यहाँ पे। तो इकोनॉमिक्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था आपके, इसमें पूछा गया था कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स था या फिर मॉडर्न इकोनॉमिक्स था, कोई क्वेश्चन कुछ क्लियर नहीं था। लेकिन जो फादर अगर मान लीजिए इकोनॉमिक्स का पूछा जाता है, इसके फादर है एडम स्मिथ। फिर एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि बीच बॉडी रेगुलेट सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड द इन्वेस्टमेंट कंट्रोल, सिक्योरिटी एक्सचेंज और जो इन्वेस्टमेंट कंट्रोल है, तो इसको कौन रेगुलेट करता है। तो इसके लिए देखिए रेगुलेशन करता है सेबी, यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। फिर क्वेश्चन देखिए आपको पूछा गया था कि जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था,
तो ये जो है कौन से मॉडल पे बेस्ड आती है, इसको देखिए पीसी महालनोबिस मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, तो इसी के बेस्ड है आपके। फिर एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था यहाँ पे कि टोटल गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग द बोरोइंग इज कॉल्ड। तो यहाँ पे सिंपल फार्मूला आपको पूछा गया था फिजिकल डेफिसिट का। तो फिजिकल डेफिसिट का फार्मूला आता है टोटल गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग द बोरोइंग। तो ये देखिए सारे जो टॉपिक आपके हैं, तो ये जो इकोनॉमिक्स का पीडीएफ है जो हमने एसएससी जेई के लिए बनाया हुआ है, तो आपको उसी में से ये सारी चीज़ आपको मिल जाएंगे, जितने भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपके पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग उसको भी करके जा सकते हैं। हालांकि हम आपको सीबीटी 2 में अच्छे से इकोनॉमिक्स आपको पूरा कंप्लीट इसका पढ़ा देंगे एग्जाम के लिए। तो देखिए यदि बात करते हैं हम यहाँ पे ओवरऑल सेक्शन का, तो क्वेश्चन आपके लगभग उसी पैटर्न पे ही पूछे जा रहे हैं। हिस्ट्री से वही आपका 3 से 4 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से आपके 2 से 3 क्वेश्चन, स्टैटिक जीके से आपके लगभग इसमें 7 से 8 क्वेश्चन या फिर 9 क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं आपके। और पॉलिटिक्स से आपके लगभग इसमें कम ही क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, किसी सीट में 1 या 2 ही क्वेश्चन आपके रह रहे हैं। और वहीं बायोलॉजी से आपका वेटेज बढ़ रहा है, इसमें आपके जैसे 2 से 3 या किसी में 4 क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। और वहीं केमिस्ट्री फिजिक्स में तो 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और कंप्यूटर में आपका वही 3 से 4 क्वेश्चन। और इकोनॉमिक्स जो आपका ये नया सेक्शन अब ऐड हो चुका है आपका, इसमें कि 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। और सबसे मेन आपका करंट अफेयर है, जो कि आपका यहाँ पे 8 से 9 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसमें से करंट अफेयर, स्टैटिक जीके और इसके अलावा आपका यहाँ पे जो कंप्यूटर का पोर्शन है और बाकी जनरल साइंस का है, तो ये सारे जो है तो इसके इंपॉर्टेंट पीडीएफ जो भी मतलब है तो हमने ऑलरेडी दिया हुआ है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएंगे इन सभी का। और करंट अफेयर का भी आपको मिल जाएगा, और इकोनॉमिक्स का भी आप लोग पढ़ सकते हैं एसएससी जेई वाला से, क्योंकि इससे भी देखिए क्वेश्चन अब आपके पूछे जा रहे हैं। तो जियोग्राफी और साथ में जो आपके और भी पॉलिटी और जो भी और भी रिलेटेड आपके इससे हैं, तो इसका भी आप लोग वहीं से पढ़ सकते हैं एसएससी जेई वाला से ही। तो देखिए ओवरऑल जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं, तो अभी देखिए इसका लेवल उतना ज़्यादा अभी नहीं बढ़ा हुआ है इसमें आपका। तो कोई भी अच्छे से तैयारी करके जाता है तो इसमें जो है 25 प्लस आराम से कर सकता है आउट ऑफ 40। और वहीं पे जो आपका जैसे क्वांटिटिव एप्टीट्यूड और जो आपका रीजनिंग रह रहा है, तो इसमें लगभग वही सेम पैटर्न आपके रह रहे हैं जैसे कि आपका पहले पैटर्न पे पूछे जा रहे हैं। इसमें कोई ज़्यादा कोई खास जो है ज़्यादा इसमें कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो कोई भी इजिली अटेम्प्ट कर सकता है 25 प्लस का। तो ओवरऑल अगर अटेम्प्ट बोला जाए तो आपका 70 या 75 एवं जिसने भी करके आए हुए हैं तो विथ एक्यूरेसी के साथ में, तो उनका गुड अटेम्प्ट माना जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जितने भी आज क्वेश्चन पूछे गए थे आपके जनरल अवेयरनेस से, तो हमने पूरा यहाँ पे कर लिया है। और जो भी पीडीएफ है आपके इनसे रिलेटेड, तो सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका दिया हुआ है, तो वहाँ जाके आप लोग उसे बाय कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।